बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 411। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ही से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम लगा हुआ देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक संगरेज़ा उठाया और उसे साफ कर दिया। फिर फरमाया, अगर किसी को बलगम आए तो वो उसे सामने की जानब ना थूके और ना दाएं जानब डाले, बल्कि अपनी बाईं जानब या अपने बाएं पाँव के नीचे थूके। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 412। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने सामने या अपनी दाईं जानब ना थूके, बल्कि उसे बाईं जानब या बाएं पाँव तले थूकना चाहिए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 413। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन नमाज में होता है तो वो अपने रब से राज़ो नियाज में मसरूफ होता है, इसलिए उसे अपने सामने या अपने दाएं जानब नहीं थूकना चाहिए, बल्कि अपनी बाईं जानब या अपने कदम तले थूकना चाहिए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 414। हज़रत अबू सईद हदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के किबले की तरफ बलगम देखा तो उसे एक संगरेजे से दूर कर दिया। फिर आपने सामने की सिमत या दाएं तरफ थूकने से मना फरमाया और बाएं जानब या बाएं पाँव के नीचे थूकने की इजाजत दी। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 415। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इस गुनाह का कफारा उसे दफन कर देना है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हदीस ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।